मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। HSSC CT जो ग्रुप सी है उसका जो मेन एग्जाम है फेज सेकंड है वो 30 और 31 को और 6 और 7 तारीख को जो उनकी डेट है वो निर्धारित हो चुकी है। 30 और 31 के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और 6 और 7 जनवरी 2024 को जो एग्जाम है उसके 2 तारीख से आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। अगर किसी कैंडिडेट का जो लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जो 4 गुना कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि हमने 4 गुना कैंडिडेट बुलाए हैं, तो अगर उनमें किसी का लिस्ट में नाम है और एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है तो वो 5 जनवरी को 2 बजे तक, मतलब 5 जो जनवरी है उस 2 बजे तक कमीशन इन पर्सन कमीशन पे जाके कमीशन की जो एड्रेस है, जो HSSC का जो वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ जाके अपना एडमिट कार्ड से रिलेटेड क्वेरी वो आप उनसे कर सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड जारी करवा सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन थी। हमने साइंस मास्टर स्टॉक में केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की लगभग 15 क्लासें कर चुके हैं। अभी जो मैं करवाने जा रहा हूँ, मैं वो चीज़ें करवाने जा रहा हूँ। अभी जो 6 और 7 को है उसमें MPSW का भी एग्जाम है। उसमें साइंस के ऐसे ग्रुप हैं जिनमें ये माने कि ज़्यादातर साइंस का ही सिलेबस आएगा, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनमें साइंस की और जीके की वेटेज है, जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ये जो टॉपिक अभी करवाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बार बार एग्जाम में आए हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल ये है t.me/drnvn1726। आप नविता क्लासेस चैनल से जुड़ सकते हैं। उस पर कोई भी आपकी क्यूरी है आप ड्रॉप कर सकते हैं। डेफिनेटली वी सॉर्ट आउट वेरी सुन। नविता क्लासेस ये सारे के सारे क्या है, कैपिटल लेटर में है, नविता क्लासेस, और इनमें यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। नविता क्लासेस में नो स्पेस, ठीक है। तो ये चैनल को आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इनसे जुड़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप जो है उसमें ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। 16 है ये मास्टर स्ट्रोक 16। उसमें क्या रहता है ब्लड ग्रुप में, पहली तो बात देखिए ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है। ब्लड ग्रुप आपने देखा होगा, लैंडस्टेनर ने डिस्कवरी की थी, लैंडस्टेनर ने, ठीक है, ब्लड ग्रुप की। क्योंकि हमारी आरबीसीज है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं। आरबीसीज क्या है, ओवल शेप होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन आया है सिर्फ किसको छोड़ के, कैमल और लामा को छोड़ के, इनमें न्यूक्लियस होता है। इनकी आरबीसी जो होती है उनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो अदर एनिमल है जिसमें ह्यूमन बीइंग आ गया उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो इन आरबीसीज के ऊपर ना, ये आरबीसीज है, इनके ऊपर कुछ ऐसे टाइप के रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर होते हैं, इस टाइप के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। अब रिसेप्टर होते हैं तो इनसे पता चलता है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है। ये जो रिसेप्टर होते हैं ये कुछ नहीं होते, ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है, जो लास्ट में आए ना, कभी भी कोई टर्म अगर लास्ट में आई वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ज्यादा ये मिलेगी आपको 90%। और जो फर्स्ट आए ना, जिसको प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स सरनेम होता है, ये मेन नेम होता है, तो ये लगभग 10% होती है, ये मान के चले। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। जितनी भी आप बात करें, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, इनमें मैं बताऊंगा क्या है, क्या फंडा है। देखिए आपको पता है ब्लड ग्रुप, ठीक है, उसका एंटीजन, एंटीजन जो उसके सरफेस पे जो मैंने अभी दिखाया है, ये जो मैंने सरफेस पे दिखाया था इसको बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। देन एंटीबॉडी, देन एंटीबॉडी। अब देखिए मान लीजिए एक ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, उसके जो सरफेस है उस पे क्या एंटीजन होगा, ए एंटीजन होगा। ऑब्वियस सी बात है, ग्लाइकोप्रोटीन होगा वो ए एंटीजन होगा, ठीक है। लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी, ए तो नहीं हो सकती। अगर ए एंटीबॉडी हो गई, ए एंटीबॉडी अगर ये हो गई तो ए एंटीबॉडी ए एंटीजन से फिट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, क्लोटिंग बन जाएगी,
क्लॉटिंग, तो ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, ये तो बन ही नहीं सकता। ए एंटीजन हो और ए एंटीबॉडी हो, नॉट पॉसिबल, कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या होगी उसके ब्लड में, बी एंटीबॉडी होगी, बी एंटीबॉडी होगी उसके ब्लड में। ये आप नोट कर लेना, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ब्लड ग्रुप तो एक ऐसा वो है, टॉपिक है जिससे हर बार चीजें पूछी गई हैं ब्लड ग्रुप से। अब मैं बात करूं बी की, बी में क्या होगा, ये बी है, ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन क्या होगा, बी होगा। बी एंटीबॉडी तो हो नहीं सकती, तो एंटीजन एंटीबॉडी क्या होगी इसमें, ए एंटीबॉडी होगी, अपोजिट, याद करना अपोजिट। उसके ब्लड में एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी ए वाले में, और बी वाले के ब्लड में, जो बी का ब्लड है उसके में एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए होगी, उसके अपोजिट होगी। अगर सेम हो गई तो वो आपस में रिसेप्टर के साथ बाइंड करके वो क्लॉटिंग कर देंगे और ब्लड का सब सारे ब्लड का थक्का बन जाता है। ठीक है ना। आपने कहानियां सुनी होंगी, मैं एक बात बताता हूँ, आपकी 1 मिनट लूंगा। आपने कहानियां सुनी होंगी कि क्या है कि पहले के टाइम में ना 10-10 बच्चे होते थे, उनमें से 6-7 मर जाते थे, 5-6 मर जाते थे। रीजन क्या था, रीजन ये था कि मदर का जो ब्लड था और जो बच्चा पैदा हुआ उसका ब्लड था वो डिफरेंट है। वो जब बच्चा पार्चुरेशन हुआ, बच्चा ने जन्म जब लिया, पार्चुरेशन के दौरान क्या हुआ, उसका ब्लड का कुछ जो कण है वो मदर में रह गए ट्रांसफर। ठीक है ना, मदर में रह गए, तो मदर के अंदर क्या हुई, उस बच्चे की एंटीबॉडी जो है ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट होंगी, क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी बाहर से चीज आती है तो हमारे जो शरीर है तो वो क्या करता है, इम्यूनिटी जनरेट करके एंटीबॉडी क्रिएट करता है। तो जैसे ही दूसरा बच्चा पैदा हुआ, अब मान के चलिए वो बच्चा उसी ब्लड ग्रुप का है जो पहले वाला बच्चा था। जैसे ही उस बच्चे ने मतलब आप ये माने कंसीव हुआ, कंसीव होने के बाद हार्ट बीट आई, तो वो बच्चा नहीं जिंदा रह पाएगा। ब्लड ग्रुप बनना स्टार्ट हुआ 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो बच्चा तो जिंदा रहेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप उससे पहले बच्चे का था और सेम इसी का है, और इसके खिलाफ उसकी मदर ने, क्योंकि ब्लड क्या हो गया था, थोड़ा बहुत मदर में उसमें रह गया था ब्लड, जब बच्चा पैर्चुरेशन हुआ तो वो ब्लड क्या करेगा, जैसे ही अंदर जाएगा मदर के उसमें, तो वो एंटीबॉडी जनरेट करेगी मदर। तो सेकंड बच्चे का ब्लड भी सेम है जो पहले वाले बच्चे का ब्लड था, और उसने क्या कर दी थी, एंटीबॉडी बनानी स्टार्ट कर दी थी। जैसे ही इसका ये बच्चे का ब्लड डेवलप हुआ सेम पहले वाले बच्चे की तरह, तो वो क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो वो भ्रूण है, ठीक है, प्रेगनेंसी है, वो लंबे टाइम तक टिक नहीं पाती। ये एक रीजन है, सुन लेना। अब देखिए, एक ब्लड ग्रुप है आपका ए बी ब्लड ग्रुप, आपने सुना होगा। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, एंटीजन दोनों होंगे, ए एंटीजन भी होगा, बी एंटीजन भी होगा, लेकिन एंटीबॉडी एक भी नहीं होगी। भाई अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, ये भी है इसमें, और इसमें ब्लड ग्रुप जो आपका बी ए बी है, ए बी में बी बी एंटीजन है, ए बी एंटीजन है, बी बी एंटीजन, अगर उसके ब्लड में एंटीबॉडी बी बी है मान लीजिए और ए बी है, तो भाई ये आपस में बाइंड कर जाएंगी, ए इससे बाइंड कर जाएगी और बी इससे बाइंड कर जाएगी, तो वो तो क्लोटिंग होगी। नहीं, क्लोटिंग नहीं करवानी, क्लोटिंग होगी तो ह्यूमन बीइंग जिंदा ही नहीं रहेगा, वो आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है, अब जब इसके में एंटीजन दोनों है, ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन है, बी बी एंटीजन है, एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी, एक भी एंटीबॉडी नहीं होगी। इसलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप है ना, ए बी ब्लड ग्रुप है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्या, यूनिवर्सल क्या, एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं इसको। ठीक है ना, मतलब रिसेप्टर बोलते हैं, किसी का भी ब्लड ले सकता है ये। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप ओ है, ओ में सुने ध्यान से, इस ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन एक भी नहीं होता, नो एंटीजन, ना ए एंटीजन ना बी एंटीजन। क्यों, ठीक है, होगा ही नहीं, क्योंकि ओ है, ओ में ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, इसमें दोनों एंटीबॉडी होंगी, ए भी होगी और बी भी होगी। सही बात है, दोनों होंगी इसमें एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी अगर दोनों है तो आप ये मान ले, ए बी एंटीबॉडी है, बी भी एंटीबॉडी है, तो ये यूनिवर्सल क्या होता है, डोनर होता है। ये ए को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है।
समझ में आई बात। ए को भी दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है। उसके बाद मैं बात करूंगा क्यों डोनर, डोनर इसलिए क्योंकि कोई भी अच्छा इसमें एंटीजन नहीं है, एक भी एंटीजन नहीं है यहाँ पे, नो एंटीजन नहीं है। जब इसके ऊपर एंटीजन ही नहीं होगा, भले ही एंटीबॉडी कोई शरीर में रहती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब इस आरबीसीज पे, इसकी ब्लड ग्रुप ओ के आरबीसीज पे कोई भी एंटीजन नहीं है, एंटीजन तो है ही नहीं वहां पे, तो कोई भी एंटीबॉडी रहे उससे क्या फर्क पड़ेगा, समझ में आई बात। लेकिन ए भी यूनिवर्सल रिसेप्टर है, क्यों रिसेप्टर है, क्योंकि वहां पे एक भी एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी नहीं होगी तो कोई भी एंटीजन हो उसके उसमें, उससे क्या प्रॉब्लम होगी, समझ में। दोनों का केस डिफरेंट है। ओ में एंटीजन नहीं है तो कोई भी एंटीबॉडी हो उससे क्या फर्क होगा। ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, एंटीजन कितने भी हो, कितने भी टाइप के हो, ये चीजें ध्यान रखना। अब मैं बताऊंगा, एक होता है आरएच फैक्टर, आपने सुना होगा आरएच फैक्टर। आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव हम बात करते हैं ना, आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव की, ठीक है। ये क्या मीनिंग है आरएच पॉजिटिव, रेसस मंकी, ये एक फैक्टर होता है, आरएच फैक्टर बोलते हैं, ये ब्लड ग्रुप में होता है। इसको ना कई बार क्या है, डी ब्लड ग्रुप भी नाम दिया गया है, ये एग्जाम में पूछा गया था, डी ब्लड ग्रुप, ठीक है, डी ब्लड ग्रुप भी नाम दिया गया है। एचएसएससी के ही एक एग्जाम में पूछा था कि जो आरएच फैक्टर है उसको और किस दूसरे नाम से जाना जाता है, ठीक है। रेसस मंकी के अंदर ये डिस्कवर किया गया था, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं इस ब्लड ग्रुप में, ये आरएच फैक्टर है, रेसस मंकी, ठीक है ना। ये फैक्टर है, ये ब्लड ग्रुप में होता है, उसमें कोई आदमी इसमें क्या होता है आरएच पॉजिटिव होता है, कुछ आदमी इसमें आरएच नेगेटिव होते हैं, समझ में आई। तो एट द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन आरएच फैक्टर इज आल्सो टेस्टेड, आरएच पॉजिटिव इज गिवन टू आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव इज गिवन टू आरएच नेगेटिव। अगर कोई किसी का, देखिए हर एक के ब्लड में होगा ये फैक्टर, हर एक के ब्लड में होगा, चाहे ए ब्लड ग्रुप है, चाहे बी ब्लड ग्रुप है, चाहे ए बी ब्लड ग्रुप है, चाहे ओ ब्लड ग्रुप है, सब में होगा। किसी में ये आरएच पॉजिटिव का होगा और किसी में ये आरएच नेगेटिव होगा। अब जो आरएच नेगेटिव है वो सिर्फ आरएच नेगेटिव को ही दे सकता है ब्लड, समझ में आई, आरएच नेगेटिव को, ठीक है। और जो आरएच पॉजिटिव है वो सिर्फ आरएच पॉजिटिव को ही दे सकता है, ये सिर्फ ध्यान रखना आपको। उसके बाद इसी में मैं बात करूंगा, कई बार एग्जाम में आया है, ये बार बार आया है, और इससे क्या और आ सकता है वो देखते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप में ही हम बात करें, आपसे पूछा जाता है कि मान के चलिए ब्लड ऑफ मदर एंड फादर, पहले हम करते हैं ब्लड ऑफ मदर एंड फादर, ठीक है, ये फादर का साइन होता है। एंड ब्लड ऑफ चाइल्ड, ब्लड ऑफ चाइल्ड, आपको पता का लगाना कि बच्चे का ये ब्लड हो सकता है नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी के साथ हम बात करते हैं। इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है वो देखते हैं। मान के चलिए जो ब्लड है मदर और फादर का, दोनों का बताएंगे, मदर का और फादर का जो ब्लड है वो ओ है, दोनों का ओ है, इसका भी ओ है, इसका भी ओ है। तो जो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा भाई, जब एक बात बताओ, यहाँ पे ब्लड ग्रुप दोनों का ओ है, इसका जो साइन होता है वो होता है आई जीन, दोनों के जीन यही है ना, सिर्फ दोनों के जीन क्या है, आई है, जीन है दोनों के सेम ही है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा आपका, ओ ही होगा, और तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में क्या है, आई जीन है, एक ये जीन देगा एक ये देगा, दोनों इसमें भी आई 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 आई, जब आप इसकी कॉम्बिनेशन करवाओगे तो आई आएगा, तो आई आया तो क्या ब्लड ग्रुप हुआ, ओ ब्लड ग्रुप हुआ। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं और ज्यादा कंफ्यूज मत होना, सिर्फ उसको लॉजिक को समझना। ये है चीजें, जब आई जीन इसने दिया फादर ने, आई जीन मदर ने दिया, ठीक है ना।
अब जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात, इसके स्पर्म बनेंगे, इसके ओवा बनेंगे, ठीक है, ओवा एंड स्पर्म जो है, तो दोनों जब फर्टिलाइज करेंगे तो आई आएगा तो क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। ये सिंपल सा फंडा है इसका। उसके बाद मान के चलिए मदर एंड फादर में O एंड A है, मदर और फादर में O एंड A है, तो बच्चे का क्या होगा वो देखना है, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए O है, फादर मदर कोई भी लगा लीजिए, आई, ठीक है ना, आई कैपिटल होगा, आई ए, दूसरा IA एंड I, ठीक है ना। अब समझना इसमें क्या फंडा है। अब आप एक चीज बताओ, क्योंकि मदर और फादर का है, दोनों का केस है, तो इसमें एक कैपिटल में आता है, एक फिर ये स्मॉल में आई के साथ आता है। जब ये दोनों के दोनों ये क्या देंगे, ये देंगे IA और I, ठीक है, ये देगा क्या, स्पर्म है या ओवा है, इसमें क्या आएगा, आई आएगा। तो इसकी कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है, दो ही कॉम्बिनेशन बन सकती है। ये जब इससे फाइट करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, तो क्या आएगा, आई, और जब ये इससे फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या आएगा, आई। तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ए, ये देखिए ए, दोनों केस में ए ब्लड ग्रुप में ये आपका क्या होता है, जीनोटाइप होता है, ये जीनोटाइप होता है, समझ में आई चीज। और दूसरा क्या हुआ, आई को ओ जानते हैं, तो बच्चे की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, समझ में आई चीजें। तो ये तरीका है इसको करने का। अब मैं दूसरा केस और करवाता हूँ, समझ में आ जाएगा, जो बच्चे साइंस के हैं और नॉन साइंस के बच्चे भी समझ लें, कोई बड़ा केस नहीं है ये, डरना नहीं है, चीजों को समझने की कोशिश करो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब दूसरा केस है O एंड B। अब सुनो ध्यान से, ये समझ में, आई ब्लड ग्रुप क्या, ओ ब्लड ग्रुप क्या देगा, आई, स्मॉल आई, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप क्या देगा, आई कैपिटल आई बी, कैपिटल आई बी। दूसरा केस इसमें क्या बनेगा, कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई, ये केस बने था जो ए में बना था, समझना ध्यान से। जब ये अपने हम बोलते हैं स्पर्म या ओवा जनरेट करेगा तो किस टाइप के होंगे, आई बी, ये एक देगा, एक ही तो है दोनों के दोनों, और ये क्या देंगे, ये भी आई बी दे देगा, आई बी और दूसरा आई, यही तो देगा। अब सुनो ध्यान से, ये क्या देगा, आई, एक ही है ये। जब स्पर्म या ओवा बनेंगे तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, जब इससे ये कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, आई बी आई। जब ये इससे कंबाइन करेगा तो आई बी आई, और जब ये सेम इससे कंबाइन करेगा आई। तो ब्लड ग्रुप कौन से हुए भाई, ये दो सेम हुए ना, तो सेम है, ठीक है, क्योंकि जो आपके जो स्पर्म बन रहे हैं वो एक ही टाइप के तो बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दो इसलिए लिख दिए क्योंकि दो इसमें डिवीजन था, लेकिन सेम ही तो स्पर्म और ओवा बनेंगे। अब देखिए इसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा आपका, आई बी आई, क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप। दूसरा आई बी आई, वही बी सेम है, और आई क्या है, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और बहुत इजी, इतना टफ नहीं है, लोग इसको इतनी कहानी बना देते हैं, 2-2 घंटे लगा देते हैं समझाने में, तो इतना बड़ा खेल नहीं है। अगर मान के चलिए एक ब्लड ग्रुप है O, मदर फादर में से OB, ठीक है ना। अब सुनना इसमें से, इसमें क्या बनेगा, आई, इसमें क्या बनेगा, आई ए, ठीक है। दूसरा केस आई बी, तीसरा केस आई स्मॉल, आई स्मॉल, ये केस बन गए यहाँ पे। अब इसमें जो ब्लड ग्रुप के जो चांसेस हैं वो कौन से बन सकते हैं वो देखना है आपको, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम क्या है इसमें जो है, आप देखेंगे कि ये वाले जो केस है ना, ये इसमें ज्यादातर नहीं होते, ये वाले केस मेंशन किए जाते हैं। इसमें क्या होगा, जब आई बनेगा, सेम है दोनों, और दूसरा क्या बनेगा, आई बनेगा, दोनों सेम है, दोनों एक ही स्पर्म या ओवा निकालेंगे, IA निकालेंगे, ये क्या निकालेगा, IB निकालेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो ब्लड ग्रुप होगा, एक्सपेक्टेड जो ब्लड ग्रुप होगा,
एक्सपेक्टेड जो ब्लड ग्रुप होगा वो आपका होगा क्या, ए एंड बी। अगर मदर फादर का ओ एंड ए बी है, मदर फादर का ओ एंड ए बी है, तो बच्चे का जो एक्सपेक्टेड जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा आपका, क्या होगा आपका ए एंड बी। उसके बाद अगर ए है तो क्या होगा, मदर का भी ए है फादर का भी ए है, तो क्या होगा आई ए आई ए आई ए एंड आई ए, ये ब्लड ग्रुप है। तो इसमें जो चांसेस हैं, इसमें क्या चांसेस हैं, क्योंकि जब ये ब्लड ग्रुप होता है ये दो तरीके से होता है, आई ए भी तो आएगा, आई ये ब्लड ग्रुप कितना है, आई ए एंड आई स्मॉल आई। तो इनके जो स्पर्म होंगे आई ए आई, दूसरा इसका क्या होगा आई ए एंड आई, जब ये कंबाइन करेंगे आई ए इसे कंबाइन करेगा, आई ए क्या बनाएगा ब्लड ग्रुप ए, एंड आई ए एंड आई भी ए बनाएगा, और दूसरा आई एंड आई क्या बनाएंगे, आई एंड आई बनाएंगे आपका ब्लड ग्रुप ओ। तो इस केस में जो ब्लड ग्रुप होगा, एक ए का मामला जो है उसमें दो ही ब्लड ग्रुप होंगे, ए एंड ओ ब्लड ग्रुप। जब दोनों का ब्लड ग्रुप, मदर एंड फादर का ब्लड ग्रुप ए है, इसका भी ए है, इसमें बच्चा ए एंड ओ होगा। कैसे, अब थोड़ा सा एक बार और समझ ले, कंफ्यूजन है अगर किसी, ए ब्लड ग्रुप को हम कैसे देखते हैं, आई ए एंड आई ए कैपिटल, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस देखते हैं हम आई ए एंड आई स्मॉल, ये ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है ना, ए ब्लड ग्रुप। तो इसमें जब हम आपके स्पर्म बनेंगे वो क्या बनेंगे आई ए, ठीक है ना, इसमें से दो आई ए, ठीक है, इसके आई ए एंड आई, जब इनको कंबाइन करेंगे, ये एक स्पर्म है ये एक स्पर्म है, ये दोनों को कंबाइन करेंगे ओ एग है, आई ए एंड आई ए बन गया। दूसरा केस बन गया आपका आई ए एंड आई, ठीक है, समझ में आई चीज। तो ये चीजें हैं आपको इसमें, और दूसरा केस क्या बनेगा आई ए, तो दो ही तो बनेंगे, एक का बताया, एक पेरेंट का है ये मान ले, दूसरे का भी आई ए एंड आई ए एंड आई, तो उसमें भी आपका आई कंबाइन करके ओ ब्लड ग्रुप बनाता है, ठीक है। ये था आपका ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। जो बच्चा अगर मान लीजिए ये चीजें नहीं समझ में आई हैं, उसका अगर आपको चेक करना है या मान लीजिए रट्टा लगाना है तो वो समझ ले, वैसे ओ ब्लड ग्रुप के मदर और फादर हैं तो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप के बच्चे होंगे, ठीक है। ओ ए के है, ओ और ए है मदर फादर का, मदर एंड फादर का ओ ए है, तो बच्चे भी आपके ओ ए ही होंगे या तो ओ होगा या ए होगा ब्लड ग्रुप। ओ भी है मदर फादर का, तो बच्चे भी आपके ओ एंड बी ही होंगे। उसके बाद ओ एंड ए बी है, ये ब्लड ग्रुप है, तो बच्चे आपके क्या होंगे ए बी होंगे, सिर्फ ए बी होंगे। ए एंड बी, या तो ए होंगे या आपके क्या होंगे बी होंगे। अगर मदर एंड फादर ए हैं, दोनों ए है, तो बच्चे ए होंगे और ओ होंगे, ठीक है। उसी तरीके से आपके क्या है बी है, अगर मदर फादर बी है बी है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बी या ओ, या तो बी होगा या ओ होगा, इसमें ए में या ए होगा या ओ होगा। आज में हमने ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की। नेक्स्ट क्लास में हम जो रहता है इंपॉर्टेंट वो कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक रह गया है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नविता क्लासेस का हमारा टेलीग्राम चैनल मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर मैक्सिमम करें ताकि नीडी स्टूडेंट तक ये पहुंचे, एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू ऑल।